उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। इस देश में आपको कुछ भी बोलने की छूट चाहिए हो तो आप नेता बन सकते हैं, उससे भी ज्यादा छूट चाहिए हो तो आप मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनिए, किसी के खिलाफ कुछ भी बकवास करिए, घटिया बयान दीजिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप आम आदमी हैं, आपने कोई पोस्ट डाली, कुछ भी ऐसा बयान दिया, कोई भी ऐसी वीडियो जारी की, तो आपको देशद्रोह के मुकदमे में भी जेल में जाना पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की, जिन्होंने बेहद घटिया टिप्पणी की हमारे देश की सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने मीडिया को फेस करने के लिए भेजा था। वही कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनकी ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, लेकिन इस मंत्री ने किस तरह से सोफिया कुरैशी के खिलाफ, जो भारतीय सेना में कर्नल है, बेहद घटिया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। तो सुना आपने किस तरह से मंत्री जी कितनी बकवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को भारत सरकार ने इसलिए स्पोक्स पर्सन बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ताकि उनके समाज के जो कटे फटे लोग हैं, उनके जिनकी वो बहन लगती है, उन्हें जवाब दिया जा सके। यानी क्या कुछ बकवास किया, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। आप सोचकर देखिए कि ये मंत्री, जिन्होंने 2013 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय रहे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में ये बात बोल दी थी कि मैं तो भाभी जी से कहता हूं कि भैया के साथ रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चल लिया करो। उस समय इन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि इन मंत्री जी के पास वोट बैंक बहुत ज्यादा है, बीजेपी बहुत लंबे समय तक इन्हें दूर नहीं रख पाई और महज 4 महीने में इन्हें कैबिनेट में दोबारा एंट्री दे दी गई। अभी भी बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ये मंत्री अभी भी चिपके हुए हैं कुर्सी से। पार्टी कोई कार्रवाई करने की जगह जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके घर पर लोगों को भेज देती है उनके परिवार से बात करने के लिए। भला ये कोई लड़ाई थोड़ी थी, लेकिन इस मामले के ऊपर बीजेपी ने या केंद्रीय नेतृत्व ने कोई कार्रवाई बेशक ना की हो, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने, जो जबलपुर हाईकोर्ट बेंच है, वहां पर एक जज साहब बैठते हैं, माननीय अतुल श्रीधर, उन्होंने मंत्री जी के ऊपर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया है। अब आप सोचकर देखिए कि एक मंत्री जिनका अपना मंच था, वो कुछ भी कह सकते थे, रोकने वाला कोई नहीं था, पीछे तालियां बजाने वालों की कमी नहीं थी। और जो इन मंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, इस बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे लगता है जैसे कोई 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का छिछोरा टाइप लड़का गली मोहल्ले में, जिनको छुटपुट आप समझते हैं कि गली मोहल्ले का गुंडा भी कह दिया जाता है, इस टाइप से इनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है। और ये मंत्री जी किस तरह से घटिया आपत्तिजनक जो टिप्पणी है वो कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों को ये टिप्पणी बुरी ना लग रही हो क्योंकि वो मंत्री जी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन क्या ये टिप्पणी आम लोगों को पसंद आई? क्या ये टिप्पणी हाई कोर्ट के जस्टिस को पसंद आई? नहीं आई, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल मंत्री जी अब एक और वीडियो में माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं 10 बार हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। यानी अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इस पूरे वीडियो को सुनिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन बदतमीज मंत्री जी के खिलाफ बीजेपी को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब देश विदेश में भारत का डंका बज रहा है तो देश विदेश में ये वीडियो भी जा रहा है। क्या सोचते होंगे देश के और विदेश के लोग कि कैसे कैसे लोगों को सरकार मंत्री बना देती है, जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है, जिन्हें यही नहीं पता कि मैं कर्नल के बारे में किस तरह से बात कर रहा हूं। एक कर्नल
अपनी काबिलियत के बल पर कर्नल है। आप मंत्री हैं, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है सिवाय वोट बैंक के, जिस वजह से इस समय इन मंत्री जी की वजह से बीजेपी को भी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। इस बयान का कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों ने किस तरह से विरोध दर्ज कराया, वो इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफा लिया नहीं गया है। बट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश जरूर जारी कर दिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, पुनः इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।